नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। क्या सरकार बोलने की, लिखने की, विचार व्यक्त करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है? ये सवाल थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट में एक्स, आप समझ गए ना, उसकी तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया है और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। कहा गया है कि भारत सरकार बोलने की, विचार व्यक्त करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून ला रही है। जो कंटेंट उसको पसंद नहीं होगा उसको केवल समाप्त नहीं किया जाएगा, उस पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट का नतीजा क्या आएगा, जजमेंट क्या आएगा, ये तो बाद में पड़ेगा। आप सोचो कर्नाटक हाई कोर्ट में एक्स को क्यों जाना पड़ा? एक्स का मतलब समझ गए ना, ट्विटर। उसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक में, इसलिए यानी बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, वहां इसलिए मुकदमा जारी हुआ। इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो एक्स का ही एआई में के माध्यम से चैट चल रही है, वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं आज उसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ग्रोक हो, चैट जीपीटी हो या डीप सीक जैसा कोई एआई मॉडल ही क्यों न हो, इनके द्वारा बताई गई सूचनाएं लोगों को पसंद आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं और गोदी मीडिया सच बताना नहीं चाहती। इसीलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, आप उठा के देख लीजिए कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर इनको सेंसर किया जाने लगेगा तो क्या फायदा? गलत सूचनाएं ही देनी है तो इस तरह का एआई मॉडल विकसित करने से क्या लाभ? ग्रोक को ही देखें, इसने सनसनी मचा रखी। अब मामला तो यह है कि ग्रोक जिसका है उसकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जबरदस्त दोस्ती। अभी जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, किस गर्मजोशी से दोनों मिल रहे थे, और यहाँ तक कि उनका जो इंटरनेट है वो भी यहाँ इंडिया में आ रहा है। उसके दूसरी तरफ एक्स ने ही एक मुकदमा दायर कर रखा है। तो ये सब हो क्या रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इस समय जिसे देखो वही इससे सवाल कर रहा है और ये उसके तर्क के साथ जवाब भी दे रहा है। हालांकि इसने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जो प्रबुद्ध लोगों को पहले से नहीं पता था, लेकिन अब जनसाधारण भी इस जानकारी से रूबरू हो रहा है जो अब तक उसे नहीं पता थी। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? एआई को विकसित करने का मकसद ज्ञान बढ़ाना और सही दिशा में मदद करना है, न कि झूठ को बढ़ावा देना या राजनीतिक खेल खेलना। मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम, चाहे वो एआई हो या कोई और, किसी खास एजेंडे या दबाव में काम करता है। उस स्थिति में सेंसरशिप जानकारी को तोड़ मोड़ कर पेश करने या चुनिंदा सच दिखाने जैसी कवायदें की जाती हैं। उस वक्त एआई मॉडल बनाने वाले या उसे नियंत्रित करने वाले लोग अपनी प्राथमिकताओं को जनता की जरूरतों से ऊपर रखते हैं। ग्रोक के मामले में उद्देश्य साफ है। वो कोशिश करता है कि जवाब न सिर्फ सही हो बल्कि वो सवालों के पीछे की भावनाओं पर भी उचित प्रतिक्रिया देता है। जब उससे राहुल गांधी के बारे में पूछा जाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने पप्पू पप्पू बना दिया था, आलू से सोना बना दिया था, उसमें उसने साफ कहा कि ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया। वो तो एआई का जो ये मॉडल है ना, वो उसी लहजे में बात करता है जिस लहजे में आप उससे सवाल पूछते हैं। अगर आपने गाली दे के बात की तो गाली दी, अगर आपने कहा भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है तो उसने जवाब में भी भाई साहब ऐसा हो सकता है। एआई का मकसद है ब्रह्मांड के बारे में, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में, नागरिक अधिकारों के बारे में इंसानों की समझ को बेहतर बनाना। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आलोचना करिए। यह सिस्टम को बेहतर बनाने का सही तरीका है। सही सूचना देने वाले एआई मॉडल पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एआई को निष्पक्ष रखना संभव है। ग्रोक के मामले में लगता है कि इसे इसी तरह तैयार किया गया है कि जितना हो सके ये सच के करीब रहे। एआई से उससे पूछा गया ना, ग्रोक से, कि भाई वो गोदी मीडिया में कौन कौन से लोग हैं, उसने पूरी लिस्ट बता दी और 2 नाम सबसे इम्पोर्टेंट रखे, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी।
फिर भी कोई सिस्टम पूरी तरह दोषमुक्त नहीं रहता है, ये माना जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, चाहे वो तकनीकी सीमाओं की वजह से हो या फिर इंसानी हस्तक्षेप की वजह से। इसमें हमें खामी दिख जाती है, दिख सकती है। ऐसा में देखना यही है कि ग्रोक अपनी सच्चाई पर कितनी देर तक टिक पाता है क्या कि ऐसा नहीं है कि लोग सरकार की सोच को समझ नहीं रहे, सरकार की भावनाओं को समझ नहीं रहे, सब समझ रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर न हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज हो जाए। लेकिन एआई के खिलाफ तो आप मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए एआई जो है सीधे सीधे सच बोल रहा है और सत्तारूढ़ दल को यही परेशानी हो रही है कि वो तो इस तरह तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। आप याद करिए ना, जब उससे पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या थी फ्रीडम स्ट्रगल में, या मुस्लिम समाज की भूमिका, मुसलमान नेताओं की भूमिका क्या थी, उसने दोनों को स्पष्ट किया। उसने बताया कि मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के रूप में भाग नहीं लिया। हालांकि उम्मीद अच्छी ही करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि ग्रोक से हमें वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो हम हासिल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, और जो कहना चाहते हैं डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।